गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखा था। हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में फैक्ट और टू वेक्टर कर चुके थे। तो हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था और क्रॉस प्रोडक्ट देखा था दो वेक्टर्स का। आज की क्लास में वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, इसमें भी सेम होगा। वहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट आते थे, एक स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ भी ऐसे ही आएगा। यहाँ भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। डबल में दो वेक्टर आते थे, वेक्टर ए वेक्टर बी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास तीन वेक्टर आएंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, जस्ट अ सेकेंड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो एक सेकंड रफ में मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखिए। देखिए हमारे पास क्या क्या सीन बन सकते हैं। या तो मेरे पास देखो ए बी और सी है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इनके साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो ए डॉट बी डॉट सी आए, ठीक है, या ए डॉट बी क्रॉस सी आए, ठीक है, या ए क्रॉस बी डॉट सी आए, या मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी आए। यही चार केस बन सकते हैं। इन चार केस के अलावा हमारे पास और कोई केस नहीं बन सकता। देखो, अगर इसकी बात करें ए डॉट बी क्रॉस सी की, तो बी ए डॉट बी डॉट सी जो है वो तुम्हारे पास एक स्केलर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है। और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर की जब हम वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ऐसा समझ लो कि 5A आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये बी, देखो मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये था आपको कि दो वेक्टर ही प्रोडक्ट में आएंगे। ठीक है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वेक्टर्स की प्रोडक्ट देखनी है। तो ये तो स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो वेक्टर की प्रोडक्ट बची कहाँ। वेक्टर की प्रोडक्ट तो तब होती जब ये भी वेक्टर होता ये भी वेक्टर होता। ठीक है, इस वजह से इस चीज को हमने, इसका कोई मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस। अब ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करें, बी क्रॉस सी आपके साथ आपके पास एक वेक्टर आएगा और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से आपके पास स्केलर आ जाएगा। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी, ये भी वेक्टर है और इसकी डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर से लेंगे तो वो एक स्केलर आएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि दोनों सेम ही है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। अब देखो, ये बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा और वेक्टर की वेक्टर से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक वेक्टर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर। क्लियर है।
तो अब तुम्हारे पास क्या बचा, दो बचे। तो स्केलर में या तो ये लिखो, दोनों स्केलर हैं, कोई भी एक लिख लो, और वेक्टर में ये लिखेंगे। तो देखिए, हमारे पास है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसको सोल्व करने का एक तो वो लेंथी तरीका है। क्या कीजिए, आप ए को अज्यूम कीजिए A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। बी को अज्यूम कीजिए B1 B1 i कैप, B2 j कैप, सी को अज्यूम कीजिए C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। और यहाँ पे लिखिए A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप डॉट B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। ठीक है, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप की डॉट प्रोडक्ट इससे। तो ये वैसे ही आ जाएगा जैसे हमने दो की क्रॉस प्रोडक्ट करी थी। B1 C2 k कैप माइनस B1 C3 j कैप प्लस B2 C1 माइनस k कैप प्लस B2 C3 i कैप प्लस B3 C1 माइनस j कैप प्लस B3 C2 माइनस i कैप। क्लियर है? तो ये तो तुम्हारा मैट्रिक्स बन जाएगा जैसे पिछली बार देखा था ना, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप इसके साथ करेंगे, ठीक है, तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आई के साथ लोगे, जे के साथ, और के के साथ। तो आई के साथ ये आई है, और यहाँ पे आई है। तो A1 के साथ क्या आएगा, B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस A2 के साथ जे के कंपोनेंट। दोनों माइनस कैसे हो, जस्ट अ सेकेंड। B1 C3 आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर जे का कंपोनेंट, ये B2 C1 नहीं, B2 C1 कैसा आ जाएगा, अ, ये B2 जे कहाँ कहाँ से बनेगा, जे बनेगा के B3 और C1 से। B3 C1, के क्रॉस आई, के प्लस का जी, ये वाला प्लस का जी, ये माइनस हटाइए यहाँ से, यहाँ पे प्लस का है। तो B2 C1 माइनस C1 माइनस
C3 B2 प्लस A3 के कंपोनेंट, के कंपोनेंट्स हैं आपके पास B1 C2 माइनस C2 B1। ठीक है। B1 C2 और B2 C1, B2 C1, B1 C2, B1 C2, B2 C1। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब अगर इसको हमें लिखना हो मैट्रिक्स में, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखिए, तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया A.B क्रॉस C। सी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर स्केलर नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, उससे पहले ना इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लीजिए, एक सेकेंड है ना। देखो, अभी हमने जो कैलकुलेट करा A.B क्रॉस C, सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करते B.C क्रॉस A, तो उसके लिए आपके पास आ जाता B1 B2 B3 C1 C2 C3, A1 A2 A3। ये कैसे हुआ? देखो, मैट्रिसेस में रो और कॉलम चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है। ये जब हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे वहां पे आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ अगर आप ये ले लेते, ठीक है, T.B क्रॉस A, C1 C2 C3, B1 B2 B3, A1 A2 A3। अगर आप सक्सेसिव रोज और कॉलम चेंज करते हैं,
तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जो वैल्यू इसकी आ रही होगी वही इसकी वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू बराबर है बी डॉट सी क्रॉस ए के, और इसकी वैल्यू बराबर है सी डॉट बी क्रॉस ए। इसको उठाओ क्योंकि बाकी सब सेम ही है ना, किसी को भी उठा लो एक ही बात आएगी। ए डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर ए है। ठीक है, ये अलग अलग उस, ये जो वेक्टर है ना, ये इन दोनों के मान लो। ठीक, क्लियर, ऐसे मान लो। तो ठीक है, ये सी के पैरेलल रहा, ये बी के पैरेलल रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा। ठीक है, और ये कुछ कुछ आपको ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसे ये आपका बेस बन गया है, और ये हाइट है। ठीक है, और इसको अगर हम ड्रॉ करें, तो ये आपको एक पैरेलल पाइप बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये पैरेलल, अच्छा, कल बताया था मैंने जब बी क्रॉस सी करार थे, अच्छा ये ठीक से दिख, कल मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये हो गई हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट, तो ये क्या दे देगा, ये आपको वॉल्यूम दे देगा, क्योंकि एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। क्लियर है? अब अगर ये आपको क्लियर है, तो देखिए, अब हम एक चीज आपको इसमें बता दूं मैं। अम, अगर आपके तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, इफ ए डॉट बी क्रॉस सी
is 0, then vector A, vector B, vector C are कोप्लेनर। ठीक है, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, एक ही प्लेन मतलब या तो एक्स वाई प्लेन में होंगे, या वाई जेड प्लेन में होंगे, या जेड एक्स प्लेन में होंगे, जिस भी प्लेन में होंगे। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है तो ए बी सी कोप्लेनर होंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। आपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, CH4 का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा 1/6 ए डॉट बी क्रॉस। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इफ ए इज इक्वल टू -3 i कैप +7 j कैप +5 k कैप, बी इज इक्वल टू -3 i कैप +7 j कैप -3 k कैप, सी इज इक्वल टू 7 i कैप -5 j कैप -3 k कैप। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि 3 क्वार्टर में ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप ए बी सी आर 3 O टर्मिनस edges of parallelopipe। तो निकालिए, ए डॉट बी क्रॉस सी कितना आया, -3 7 5 -3 7 -3 7 -5 -3 -3। ये डिटर्मिनेंट अगर आपको नहीं निकालना आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो इधर से लेंगे या इधर से लेंगे, कोई भी एक उठा लेंगे। ये उठा लो, ये वाली लाइन उठा लो, ये वाली लाइन उठा लो, या तो कोई भी रो ले लो या कोई भी कॉलम ले लो। ठीक है, अगर मैं टेक्निकल हो पाऊँ, ठीक है, अगर टेक्निकली वर्ड्स यूज करूं, तो कोई भी रो उठा लो या कोई भी कॉलम उठा लो। तो अगर ये मैं ये वाली कॉलम उठा रहा हूँ, आप कोई सी भी उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, बीच में ये भी उठा सकते हो। ठीक है, जो आपका मन करे वो उठा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली टर्म उठा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली कॉलम, तो ये वाली टर्म उठाई, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ठीक है, हट जाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई -7 की मल्टीप्लाई -3 से, और -5 की मल्टीप्लाई -3 से, तो -21 -15। ठीक है, रुको, अगर और अच्छे से बताया जाए, 7 × -3 माइनस ऑफ -5 × -3। ठीक है, ये तरीका है।
फिर 7 लेंगे, -7। ऐसे प्लस माइनस प्लस ऐसे ही होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे लेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस, अगर जो भी खोलना है। ठीक है, कोई भी रो लेना है, कोई भी कॉलम लेना है। पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, -7। फिर 3 की मल्टीप्लाई -3 से, तो -3 -9। 7 की मल्टीप्लाई 3 से 21, -21, तो माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है, +5। -3 की मल्टीप्लाई -5 से 15। 7 की मल्टीप्लाई 7 से 49। -3 -21 -15 -7, 19, 21, 30। 9 + 21, 30। 5, 15 -49, 34, -21, 15, 36 इंटू 3, 108, प्लस का माइनस का 210 और प्लस का 170। तो ये, अच्छा ये माइनस का 34 है। जस्ट अ 280, 280 माइनस प्लस 108, दिस वुड बी 270, 170, 272 माइनस। ठीक है, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको आंसर के लिए दे देता हूँ। ठीक है, तो एक क्या दो दे देता हूँ, है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1। नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इन क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। फाइंड द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द parallelopipe with adjacent sides OA 3 I cap minus J cap, OB J cap plus 2K cap, OC I cap plus 5J cap plus 4K cap। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose vertices are the points ए पॉइंट गिवन है 2 -1 -3। मैंने पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में आप देख सकते हैं, वहां से पोजीशन वेक्टर निकालिएगा और उसके बाद फिर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2, 4, 1, 3। सी है आपके पास 3, 2, 1। डी है 1, 4, 2।
थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड m so that the vectors 2 i cap minus 4 j cap plus 4 k cap, I cap minus m j cap plus k cap, 3 i cap plus 2 j cap minus 5 k cap are coplanar। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इतना ही था। अब हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे वेक्टर ट्रिपल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। जैसे वहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी का फिजिकल सिग्निफिकेंस था, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। वहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था? ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बता रहा था? ए डॉट बी क्रॉस सी आपको बता रहा था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको कुछ नहीं बताएगा। एक एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ। जैसे अगर आप एक्स, अगर कोई पोजीशन वेक्टर है, अगर आप एक्स का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको वेलोसिटी मिलेगी, का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही आप डबल डेरिवेटिव करते हैं एक्स का तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आप ट्रिपल डेरिवेटिव करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन उसको हमने कोई फिजिकली वैल्यू असाइन नहीं करी है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी बोला है, एक्सीलरेशन बोला है, ये भी कुछ ना कुछ तो देगा ही। डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, यहाँ पे तीन प्रोडक्ट का तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है तो मतलब मैथमेटिक्स ही है ना। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज हो रही है, उसको मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन उस वैल्यू का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस एसस नहीं होगा। एक चीज है जो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है। तो इसको सोल्व करेंगे। तो अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले ए बी सी वेक्टर्स मान लेते हैं। ए वेक्टर है आपके पास A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। बी वेक्टर है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। सी वेक्टर है आपके पास C1 i कैप, C2 j कैप, B3 k कैप। रखो यहाँ पे A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप क्रॉस B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप क्रॉस C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। क्लियर? अब पहले इसको सोल्व कर लो, उसके बाद इस पहले बी और सी को सोल्व कर लेते, उसके बाद ए के साथ ले लेंगे। A2 j कैप, A3 k कैप, तो हमारे पास आएगा B2। मैं ना सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम आपको पता है आई कैप की आई कैप से नहीं होगी तो आई कैप जे कैप लिखेंगे। तो मैं आई जे के में ही लिख रहा हूँ ताकि इजी रहे, ठीक है। B2 C3
माइनस B3 C2। ये आपको अब तक आ भी गया होगा कैसे लिख, प्लस B3 C1। देखो, अगर आई कैप में लिखना है ना तो आई वन वन वाला छोड़ दो, B1 छोड़ दो, C1 छोड़ दो, उसके अलावा जो बचा उसको लिख दो, लिखना शुरू करो। ठीक है। और शुरू कहां से करना है? प्लस कौन से वाला होगा? जो पहले लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये वाला पहले लिखा हुआ है ना, तो ये वाले सारे प्लस आएंगे, B1 वाले सारे प्लस आएंगे। तो B2 पहले आया, प्लस आया, फिर B3 आया, प्लस आया, फिर अगली बार B1 वाला प्लस आएगा। ठीक है। माइनस C3 B1 जे कैप प्लस B1 C2 B2 C1 के कैप। ठीक है। तो ये जल्दी लिखने का तरीका है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। अब A2, अब देखो, आई कैप के साथ जे वाला आएगा और के वाला आएगा, तो A2 के साथ ही आएगा और A3 के साथ ही आएगा। ठीक है। तो A2 B1 C2 B2 C1 माइनस A3 B3 C1 माइनस B1 C3, ये आई कैप आ गया। ठीक है। प्लस A3 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A1 B1 C2 B2 C1 जे कैप प्लस A1 B3 C1 माइनस B1 C3 माइनस A2 B2 C3 B3 C2 के कैप। ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? A2 C2 B1 और A2 B2 C1। ठीक है। आई कैप A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। यहाँ पे आएगा B1 I कैप B2 J कैप B3 कैप। यहां से देखो, B1 यहां से निकाला इस टर्म में से, A2 B1 C2 I कैप A2 B2 C1 I कैप, B1 निकाला B2 निकाला। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पूरा सोल्व करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कैसे हुआ है। अभी वीडियो लंबी ना हो जाए कि मैं नेक्स्ट में, अगर आपको नहीं समझ में आएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो सिर्फ इसी पे ही बना दूंगा, इसको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, बस मुझे बता देना। मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसमें ये, मतलब मुझे लगता है आप कर लेंगे। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 C1 I कैप C2 J कैप C3 K कैप। A1 C1 A2 C2 A3, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं लिख सकते? और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ। ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट है ये, और ये वेक्टर बी है, माइनस ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है, और ये वेक्टर सी है।
तो क्या समझ में आया कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा जाए तो उसको हम लिख सकते हैं ए डॉट सी, जो सबसे लास्ट में लिखा है वो सबसे लास्ट में लिखो, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट आया। ए डॉट बी क्रॉस सी, ये एक प्लेन में, लाइक देखो ये एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है। तो ऐसा मान लो 5b लिखा हुआ है और 7c लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी और सी वेक्टर आ गया। तो अगर कहीं पे आपको ये लिखा हुआ है 5i कैप प्लस 7j कैप, तो इसका मतलब क्या है, ये आई कैप और जे कैप में है, एक्स और वाई में डायरेक्शन में है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5i कैप 7k कैप, तो ये आई और के में है। ठीक है, आई और के प्लेन में है। तो ये किस प्लेन में हुई, ये बी और सी प्लेन में। ए क्रॉस बी क्रॉस सी किस में हुए, बी और सी प्लेन में। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आया, ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट बी इंटू सी। ऐसे ही अगर बी क्रॉस सी क्रॉस ए करने लगे तो क्या आ जाएगा, बी डॉट ए इंटू सी, बी डॉट सी इंटू ए, ए सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी। ये बी और सी प्लेन में है, ये ए और सी प्लेन में है, ये ए और बी प्लेन में है। ठीक है, तो इससे अगर आपको कोई तीन वेक्टर दे दे और उनका स्केलर प्रोडक्ट दे के आपको पूछे कि ये कौन से प्लेन में लाई करेंगे, तो आप बता सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट करके। ठीक है, और हमें क्या याद रखना, ए जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी, वहां पे स्केलर प्रोडक्ट वो इक्वल था बी डॉट सी क्रॉस ए के। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ये याद रखना। और एक चीज, ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ऑफ बी क्रॉस सी डॉट ए होता है। ठीक है, याद रखना। और और बाकी ठीक है, मैं वेक्टर प्रोडक्ट में इतना ही था। ठीक है, आपको क्योंकि इसमें ना देखो, स्केलर प्रोडक्ट में इसलिए भी मैटर नहीं करता सीक्वेंस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी आनी है, वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम आता है। मान लो आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा होगा या कौन पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच, या 1/3 पाई r² h। तो अगर मैं इसको r² पाई h लिख दूं, या h r² पाई लिख दूं, या h पाई r² लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही ए बी सी की वैल्यू कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं। तो ये आपका स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट था, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, और स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट था। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए लिख लीजिए। ठीक है,
आपको बताना है ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस, अच्छा एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वेक्टर ए बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वैल्यू निकालनी है आपको कितनी है। तो जो भी क्वेश्चन दिए हैं अगर वो हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर दूंगा। मुझे बता जरूर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। अब बाकी इससे कोई इतना खास कोई क्वेश्चन आता नहीं है। एक आप ना प्रूफ करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद एक बार गेट में पूछा हुआ है, ठीक है। आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू 2a। ये प्रूफ करके देख लीजिए, है ना। प्रूव इट, ये प्रूफ करके देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन है आपको स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स आता है, ठीक है। फोर वेक्टर में मुझे आज तक कहीं इसमें क्वेश्चन नहीं दिखा है। फोर वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट आपका ए क्रॉस ई क्रॉस डी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी और बी डॉट डी, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ये आ जाएगा आपके पास ए बी डी इंटू सी माइनस ए बी सी इंटू, ये जो लिखा हुआ है ना ए बी सी, कहीं भी अगर ऐसा हो स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी, इसका मतलब होता है ए डॉट बी, तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका, हमने वेक्टर एडिशन कर लिया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर लिया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, और मल्टीप्लिकेशन दोनों तरीके से, स्केलर भी वेक्टर भी, ऑफ टू वेक्टर थ्री वेक्टर एंड फोर वेक्टर। तो ये आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाता है। इससे बाहर मुझे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। अब नेक्स्ट क्लास में पहले में जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, वैसे यहाँ से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आए हैं, क्वेश्चन आपके वेक्टर कैलकुलस से आए हैं, ठीक है। वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद हम वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर
डिफरेंशिएशन करेंगे, आप वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ के आइएगा। ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो, कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या किसी भी कंसेप्ट रिलेटेड, आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।